अध्याय 1। वापसी की नीति की शुरुआत। मिरर वर्ल्ड की पहली और अंतिम किस्मत। इस नीति का नाम रखा गया चेओन सोंघवी की नीति। ये आवाज कैसी है? उनिंदे से सोंघवी ने बुदबुदाया। ये आकाशा मैसेज कब से ऐसे साधारण रिटर्नर नोवेल लिखने लगे, या फिर मैं पागल हो गया हूं? असल में सोंघवी पागल था, लेकिन ये दुनिया और इसमें रहने वाले लोग भी कुछ कम पागल नहीं थे। इसलिए यहां हर कोई अपने आप में सामान्य था। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, सब ठीक हो जाएगा, उसने सोचा। और धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगी। चीखें, शोर, तालियां, रेडियो की खड़खड़ाहट और फिर पूरी खामोशी। अचानक उसकी यादों का एक सिलसिला शुरू हुआ। इतना छोटा कि पूरी जिंदगी न लगे, लेकिन इतना लंबा कि सब कुछ दिखा जाए। ठंडी सर्दी का दिन था। 5 साल का सोंघवी अपनी मां का हाथ पकड़े बर्फ में चल रहा था। सड़क सुनसान थी और उसके जूतों के नीचे बर्फ के चटकने की आवाज उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वे एक जगह पहुंचे, सामने बोर्ड लगा था, कैलासांज होम फॉर चिल्ड्रन। यहीं रुकना, मां तुम्हें लेने जरूर आएगी, उसकी मां ने धीमे और भारी स्वर में कहा। लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। छोटा सोंघवी कुछ समझ नहीं पाया। उसे बस सफेद बर्फ की दुनिया बहुत सुंदर लगी। वो अपनी मां का चेहरा भूल गया, लेकिन वो सफेद बर्फ हमेशा याद रही। शायद इसलिए जब भी वो मां के बारे में सोचता, उसे ठंड महसूस होती। किसी ऐसे इंसान का इंतजार करना जो कभी लौटकर नहीं आएगा। ऐसा था जैसे किसी खाली स्टेशन पर भूत ट्रेन का इंतजार करना कड़ाके की ठंड में। कैलासांज होम एक छोटा सा अनाथालय था, जिसे एक चर्च चलाता था। वहां की संचालिका एक बुजुर्ग नन थी, जिन्हें सभी मदर मारिया कहते थे। उसी ने सोंघवी को उसका नाम दिया। तुम्हें बस अपना सरनेम याद है, ठीक है? अब से तुम्हारा नाम सोंघवी है, जिसका मतलब है चमकदार रोशनी। तुम्हें अपने नाम की तरह चमकना है। लेकिन यह एक अजीब विडंबना थी, क्योंकि उसकी किस्मत में कभी चमकना लिखा ही नहीं था। अनाथालय का जीवन भी एक परिवार जैसा ही था। खुशियां भी थीं, दुख भी थे। लेकिन सोंघवी को सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब वो बाहर की दुनिया में जाता। स्कूल के उन दिनों में जब माता पिता बच्चों को देखने आते थे, वो अकेला रह जाता। दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए, क्योंकि उसके पास कोई माता पिता नहीं थे। समय बीता और एक दिन उसकी कक्षा में मदर मारिया आईन, लेकिन इस बार नन के कपड़ों में नहीं, बल्कि एक फूलों वाली ड्रेस में। वो उसके पीछे खड़ी थीं और सोंघवी को अजीब सा महसूस हुआ। क्लास के बाद दोनों मैदान में चले। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। तभी मदर मारिया ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नीति बहादुरों के सामने कमजोर होती है और डरपोकों के सामने मजबूत। तुम्हें अपनी नीति को पकड़ना होगा। सोंघवी ने ठंडे स्वर में कहा। नीति तो पहले से तय होती है, क्या आप भगवान के खिलाफ जा रही हैं? वो चर्च जाता था, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करता था। मदर मारिया मुस्कुराई। सच कहूं तो मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती। मैं उन लोगों की भावनाओं पर विश्वास करती हूं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। फिर उन्होंने कहा, मेरे बहादुर बच्चे, अपनी नीति को अपने हाथ में लो। उस दिन नीति शब्द उसके मन में हमेशा के लिए बस गया। समय तेजी से बीता। साल 2021, जब सोंघवी 17 साल का था, मदर मारिया का निधन हो गया। अनाथालय अब घर जैसा नहीं रहा। उसी साल दुनिया भी बदल गई। पेस्टिलिटास नाम की महामारी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका नया रूप पेस्टिलिटास बीटा आ गया,
जो पहले से ज्यादा खतरनाक था। जलवायु परिवर्तन भी तेजी से बढ़ रहा था। धरती का तापमान इतना बढ़ गया कि जीवन खतरे में पड़ गया। तूफान, सूखा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, हर जगह तबाही मच गई। इंसान खुद को इस दुनिया का मालिक समझता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तभी एक रहस्यमयी घटना हुई। दुनिया भर में अजीब धातु के खंभे प्रकट हुए। अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, हर जगह। लोगों ने सोचा ये एलियंस का काम है या कोई चाल। लेकिन अचानक वो खंभे गायब हो गए और उनके साथ लोग भी गायब होने लगे। इस घटना को बाद में लॉस्ट कहा गया, जिसने दुनिया की आधी आबादी खत्म कर दी। सोंघवी ने सेना की सेवा पूरी की और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो लाइब्रेरियन बनना चाहता था, किताबों के बीच जीना चाहता था। लेकिन दुनिया लगातार खत्म हो रही थी। हवा जहरीली हो गई थी। लोग ऑक्सीजन टैंक और सूट पहनकर बाहर निकलते थे। युद्ध, भूख, रेडिएशन, हर तरफ डर था। उसने सोचा, क्या ऐसी दुनिया में लाइब्रेरियन बनने का कोई मतलब है? कोई नहीं जानता था। लेकिन समय चलता रहा और जल्द ही उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी पूरी नीति बदल देगी। अध्याय 2। और फिर वो घटना हुई। एक तेज चमक के साथ सोंघवी की यादें एक जगह आकर रुक गईं। कौन डोंगह्युन? हाँ यंग, मैं डोंगह्युन, कैला सांझ होम से सीओ डोंगह्युन, दरवाजा खोलोगे? वो है हाँ। सोंघवी ने दरवाजा खोल दिया। यह 24 दिसंबर 2030 की रात थी, क्रिसमस ईव। सोंघवी अब 26 साल का होने वाला था। डबल दरवाजे वाले एयरलॉक में हवा तेजी से साफ होने की आवाज गूंजी। प्शा। अंदर का दरवाजा खुला। आदमी ने अपना सफेद हजमेट सूट, मास्क और ऑक्सीजन टैंक उतारा। अंदर से एक दुबला पतला जाना पहचाना चेहरा सामने आया। वो था एसियो डोंगह्युन, जो उससे 3 साल छोटा था। अनाथालय छोड़ने के बाद दोनों कभी नहीं मिले थे। काफी समय हो गया, सोंघवी यंग। हाँ सच में। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। अब तो कहीं भी रह सकते हैं। लोग वैसे भी लगातार गायब हो रहे हैं। ये सुनते ही डोंगह्युन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी जबरदस्ती की मुस्कान टूट गई और गहरा दुख दिखने लगा। सोंघवी को तुरंत एहसास हुआ, उसने गलत बोल दिया। लोग पिछले 10 सालों से गायब हो रहे थे। लॉस्ट नाम की इस घटना ने बहुत कुछ छीन लिया था। शायद डोंगह्युन ने भी अपने किसी खास को खो दिया था। और सोंघवी, उसके पास ऐसा कोई था ही नहीं जिसे वो अपना कह सके। तो तुम यहां क्यों आए हो? उसने बात बदलते हुए पूछा। डोंगह्युन उसे घूरता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन रोक रहा हो। फिर अचानक वो चुपचाप रोने लगा। ह्यंग, मैंने सुना तुम कोरिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं इतना टूट चुका हूं कि ना जी पा रहा हूं, ना मर पा रहा हूं। डोंगह्युन ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं और सोन, हमने बालिग होते ही शादी कर ली थी। सोवंड। सोंघवी को याद आया, गोल चमकती आंखों वाली लड़की। वो भी उसी अनाथालय में थी। मदर मारिया की यादगार सभा में वो रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा था कि मदर मारिया ने उसे मिडिल स्कूल में एडमिशन पर एक हेयर बैंड दिया था और वो उसे हमेशा संभाल कर रखेगी। उस हेयर बैंड में 2 बड़े चेरी लगे थे, जैसे रूडोल्फ की लाल नाक। डोंगह्युन ने भारी आवाज में आगे कहा, मैं डिलीवरी का काम करता हूं और सोन कॉलेज में पढ़ती थी। उस दिन वो क्लास के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में
उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। पास में कोई सप्लाई स्टेशन नहीं था, तो उसने एक घर की घंटी बजाई और मदद मांगी। नियम के अनुसार किसी को भी ऑक्सीजन देना जरूरी था। घर वाले ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो वापस नहीं आई, या यूं कहो लौटी, तो सिर्फ एक बेजान शरीर बनकर। उस हरामजादे ने उसके साथ। डोंगह्युन बोल भी नहीं पाया, उसका गला भर गया। एक शब्द में बलात्कार और हत्या। इतना छोटा शब्द, लेकिन उसमें एक पूरी जिंदगी का दर्द समाया था। ह्यंग, मेरी मदद करो। कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ के लिए मशहूर है ना? क्या तुम किसी वकील को जानते हो? सोंगवी चुप खड़ा रहा। डोंगह्यून ने कांपते हुए कहा, पोस्टमार्टम में पता चला वो 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। उसे खुद भी नहीं पता था। मेरी सोन मां बनने वाली थी और मैं पिता। मां, पिता। ये शब्द सोंगवी के मन में गूंजने लगे। 2 अधूरे लोग, जो एक नया जीवन पूरा करने वाले थे, लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया। उस आदमी को फांसी हुई ना? सोंगवी ने पूछा, लेकिन जवाब अलग था। डोंगह्यून एक जानवर की तरह रो पड़ा। अस्थायी पागलपन, स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई का रिकॉर्ड, पैरोल, कम्युनिटी सर्विस। ये क्या बकवास है? सोंगवी गरजा। कानून, डोंगह्यून बोला। कुछ समय बाद सोंगवी एक वकील चोई इंचोल से मिला। केस आगे नहीं बढ़ेगा, वकील ने कहा। क्यों? इतना गलत फैसला कैसे नहीं बदलेगा? वकील ने गहरी सांस ली। जिस वकील ने उस अपराधी को बचाया, वो पहले चीफ जज था। अब उसके जूनियर जज हैं और वो उसका सम्मान करते हैं। मतलब कोर्ट में भी पहचान चलती है। हां, मुझे शर्म है, लेकिन यही सच है। तो फिर कानून क्या है? कानून नहीं, ये रिवाज है। रात के सन्नाटे में सोंगवी उस अपराधी के घर के सामने खड़ा था। ऑक्सीजन टैंक से सांस लेते हुए उसकी आवाज खुद उसे सुनाई दे रही थी। मैं यहां क्यों आया हूं? वो ज्यादा भावुक इंसान नहीं था, लेकिन डोंगह्यून की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू की। आज मैं सबूत लेकर रहूंगा। उसने घंटी बजाई। कौन है? अंदर से आवाज आई। मुझे ऑक्सीजन चाहिए प्लीज। दरवाजा खुल गया। वो अंदर गया। अंदर एक आदमी आराम से बैठा था, मोबाइल में गेम खेलते हुए। अंदर आओ, मशीन किचन में है। सोंगवी ने टैंक भरना शुरू किया। फिर बात करने लगा। आजकल कोई इतनी मदद नहीं करता। ये मेरा फर्ज है। फिर आदमी बोला, पहले भी कोई आया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सोंगवी का दिल तेज धड़कने लगा। और अब मैंने उसकी भी मदद की। उसने मुट्ठियां भेज ली। उसने टेबल पर दवाइयां देखी, लेकिन खुली नहीं थी। तुम बीमार हो? हां, स्किज़ोफ्रेनिया। कभी कभी आवाजें आती हैं। कभी कहती हैं मार दो, कभी और भी गंदी बातें। सोंगवी का दिल हिल गया। तो क्या ये सच है? क्या सोन सिर्फ बदकिस्मत थी? तभी उसकी नजर पड़ी। एक हेयर बैंड, 2 चेरी वाला, वही जो मदर मारिया ने सोन को दिया था। उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कोई बहन है? आदमी मुस्कुराया। नहीं। तो ये क्या है? वो हंसा, घिनौनी हंसी के साथ। ये मेरी पहली ट्रॉफी है। कमरे में गेम की आवाज गूंजी। हांग हिलाओ इसे। अध्याय 3। ट्रॉफी काय मतलब है तुम्हार? स्योंगेज WI नी पूछे। ये एक सी छोटी सी चीज है जो मैं अपने पास रखूंगा। तुम्हारा टंक फुल हो गए।
Han thank you. Mention मात कारो ह्यूम एक दस का हेल्प कानी चाहिए। स्योंगेज WI अस आदमी सी और पूछना चाहता था, लेकिन सदन हेडेक काय वजह सी वो क्लियर सॉक ना है पा रहा था। मुझे पहल यहाँ से निकालना होगा, बाद में सोचूंगा। असनी अपना ऑक्सीजन टैंक अथे। एक तिया सी दो निशन। मोबाइल गेम काय चीयरफुल वॉइस फर आई। आज तो लक अच्छा है, आदमी हैंड्स की बोल। पिछली बार बाय मेन एक तिया सी दो निशन लागे था। स्योंगेज WI बॉलर। तम ये गेम ज्यादा कैल्थ हो। ना है ज्यादा टाइम ना है हुआ। जो बंद लास्ट टाइम टैंक फिल कान आया था, अस्क साथ बाय गेम केला था, काफी फन था। स्योंगेज WI की हाथ सी टैंक ग गए। आर यू के? हान बस हाथ स्लिप हो गए। उसके हाथ फास्ट दादक रहे थे। ये दो निशन अच्छा होता है काय? ऑफ कोर्स तम सोचत हो एक मील, लेकिन दो मिल जात हैं। ऐसा लागत हाई जेस कायमी हो हा। स्योंगेज WI अंदा सी गस कंट्रोल का रहा था। तब है आदमी बोलर। तम अबॉर्शन की बामी काय सोचत हो? मेन ज्यादा ना है जानता। 22 वीक्स की बाद हाई बेबी सर्वाइव कर सकता है। तब है लीगली ह्यूमन माना जाता है। तम काय बोल रहे हो? 2 वीक का फीटस हा। बस सेल्स का ग्रुप है। मिया पे काय डेड स्किन बाय सेल्स है, डिफरेंस काय है? स्योंगेज WI का कंट्रोल तूतनी लाग। अस्क हाथ में एक फ्रूट नाइफ आ चुका था बीन सोच। मेन हाय अथ्य हाय। अस्क दिमाग में आवाज आई। डेस्टिनी ब्रेव लगोन की सामने वीक होती है। अस्क हेडेक तुरंत खत्म हो गए। वो आदमी की पास गए। ये गेम फन है। हान लाइफ का बेस्ट फन। और तम केल्त राहुज। हान लाइफ पर मेन बाय केल सकते हो। हाँ तब है। स्योंगेज WI नी अस्ताब का दिया। अग 1 गो। फिर एक और अटैक। 2 गो। तीसरा वाह सीधर अंदा। 3 गो। आदमी शौक में। तम कौन हो? नाम सनहाय। सियो दोंगहायन। गायन। क्योंकि किसी नी मजहब बौला तमह मादो। ये तुम्हारी डेस्टिनी है। दूव। और सन। तम गेम बहुत बकवास केल्थ हो। वो बाबर अटैक करते रहे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्योंगेज WI नी अपने ब्लड वेल हाथ तक। वो शेख नाहे का राह दे। काय ये है डेस्टिनी को पकड़ना। पहली बार असनी कद चूज किया था, लेकिन मर्दकाक नीच सयून का है बंद था। अब वो ब्लड सी रेड हो गया था। आइजेज वापस नाहे दे सकते। असनी पॉकेट में रखकर और पुलिस को कॉल किया। मुझे रिग्रेट नाहे है। मेन बागंग बाय नाहे। इंटेरोगेशन रूम में गायन किया। मेन कद किया। किसी नी फॉस किया। नो माई चॉइस। तम लॉग क्लोज बाय ना है दे। असनी एक ऐसी चीज का इंसल्ट किया जो मेरे पास ना है। गाय मदर और चाइल्ड का बॉन्ड। इंस्पेक्टर चप हो गए। वो बंद मेंटली इल बाय ना है था। हम तम क्रिमिनल हो या हीरो। सेम हाई लगता है। जेल में न्यूज ने यूस साइको बाता दिया। बाह फर्स्ट स्नो गर रहे थे। मुझे विंटर पसंद ना है। अचानक वो गायब हो गए। वो बाय लॉस्ट हो गए। गालाग मॉम्ड मेन काहे हो। डार्क फॉरेस्ट लॉग पैनिक में ग्वेस्टाद 30 दिन में टेलीपोर्ट रॉक फाइन कर। लॉग शॉक में सिस्टम एक्टिव कामर सिस्टम ह्यूमन बिलो एवरेज डेस्टिनी वेपन जनरेट
हो रहा है। CONHWI नी चारों तरफ देकर ये क्या है और यहीं से स्टार्ट होती है एक नई दुनिया। अध्याय 4 स्नैपशॉट्स फास्ट फ्लिप होन ले। जेज पुरानी मूवी प्रोजेक्टर फास्ट फॉरवर्ड हो रहा हो। मिरर वर्ल्ड एक अननोन वर्ल्ड था जहां वो लॉग आत द जो मेटल पिलर्स की साथ वैनिश हो गए थे। आइज तातद वर्ल्ड बाय कहा जाता था क्योंकि ये अलग अलग वर्ल्ड्स का मिक्स था। जेज पजल की मिसमैच पीसेस जो दे मिरर वर्ल्ड मतलब एक रिफ्लेक्शन। जेज असली दुनिया का कॉपी वर्शन। बाद में CONHWI को पाता चाला ये वर्ल्ड अनवर्ल्ड्स को कॉपी काता है जो कातम होन की एजपा होत हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम था ये लोगों को कॉपी ना का सकता था इसलिए लोगों को जबरदस्ती यहां लाया जाता था। जायज लॉस्ट बोल गए सिंपल वर्ड्स में अर्थ कातम होन वाली था और दूसरी रेसेस बाय एक्सटिंक्शन की एज पास है। यहां अलग अलग रेसेस था सुपीरियर रेसेस एंजल डीमन ड्रैगन जायंट्स। मिडल रेसेस एल्व्स ड्वार्व्स बीस्ट folk। Inferior races orc, spirits, insects. Or humans. Subs weakest, bilkul bottom of food chain. Sub races car enemy tha chaos. Chaos का goal simple था रेस तौन सी एचीना एगा किसी रेस का रेस तौन चाला गया तो पूरी रेस chaos बन जाती था। हर रेस का सिर्फ एक स्टोन होता था और जिसकी पास हो तो वो कब है रिवील ना है कात क्योंकि एगा किसी और रेस को मिल गया तो पूरी रेस स्लेव बन जाती। रेस स्टोन बराबर साब्स पावरफुल प्लस साब्स डेंजरस चीज और साब्स टॉप पास था मास्टर स्टोन। कोई ना है जानता था किसने देखा लेकिन सबको पता था वो एग्जिस्ट काता है। मेरा वर्ल्ड की सेंटमी है लेकिन वाहन केओस गॉड कात हैं। जब लोग पहली बार मिरर वर्ल्ड में आते तो उन्हें एक मैंडेटरी क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ता था। ह्यूमंस की ले क्वेस्ट था द पाथ टू द मिरर वर्ल्ड। 30 दिन में फॉरेस्ट की सेंटर सी टेलीपोर्ट रॉक लाना। सेंटर की पास जात जात केओस स्ट्रॉन्ग हो जात। लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होत और बाद में एक 10 सी लाद बाय सकते। कुछ लोग आइस बोलते राइट ऑफ पैसेज दिगेद बैप्टिज्म क्योंकि ये तो सर्वाइव कारो ये कातम हो जाओ। CONHWI की ले ये और टफ था क्योंकि वह प्रिजन यूनिफॉर्म में था और लोग अस्पेचन गए थे। आकाश मैसेजेस आ रहे सेफ जोन 300 मीटर का है केओस अंदर न है और सख्त। एक इंसान की पास डार्क सील है। डार्क सील वेल को मर्डर जेज क्वेस्ट माइलन ये संध है। लोगों ने CONHWI को सेफ जोन से भागा दिया। क्रिमिनल है ट्रस्ट न है का सख्त। बाहर असकर फर्स्ट एनकाउंटर हुआ केओस डॉग सी। वो एक नॉर्मल डॉग न है था पूरा बॉडी साद ह्यू फ्लैश जैसा क्रीपी। CONHWI की पास सिर्फ एक ब्रांच और एक स्टोन था। फाइट स्टार्ट हुई वो बेरी तार इंजर्ड हो गए और जब वो मान वाले थे उसने रैंडमली अटैक किया और केओस की चेस्ट में एक ब्लैक ऑब तोड़ दिया। वो ऑब डस्ट बन गए और केओस मेल्ट हो गए। बाद में पाता चाला वो को था उसकी वीकनेस। फिर मैसेजेस आ रहे डार्क फॉरेस्ट में पहला केओस किल हिडन क्वेस्ट कंप्लीट 1000 काम रिवॉर्ड। CONHWI हल्का सा हास्य मिरर वर्ल्ड है असनी काम यूज काक सिस्टम सीकर स्टेटस विंडो क्यूब सिस्टम स्टार्ट स्किल्स आइटम्स और साब्स इंपॉर्टेंट डेस्टिनी वेपन। अस्कर डेस्टिनी वेपन था
ओल्ड टारो डेक 78 कार्ड्स 23 दिन में असनी बिट्रेयल मर्डर ट्रिक साब डेक असनी सामझ याहन सर्वाइव कौन है तो कद स्ट्रोंग बाने पेदग हा 30 दिन में सर्वाइवल टैक्स दीन पात्त था ना है दिया तू इंसान केओस बन जाते SyoungHWI नी गोल सेट किया मेन डेस्टिनी की फ्लो में ना है बिहंग मेन कद अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कारंग अस्क पर्सनालिटी चेंज हो गया वीक बोल्ड इमोशनल स्ट्रॉन्ग ड्रीम सर्वाइवर असनी क्लान काले संस बानिय क्योंकि अस लागर यहां सब लोग ऑफन जेज हैं गोल था ह्यूमंस को स्ट्रॉन्ग बनाने क्योंकि यहां ह्यूमंस को एनिमल्स का तारा ट्रीट किया जाता था मेरे वर्ल्ड में टॉप पावर था 10 लॉर्ड्स 10 fiends 10 लॉर्ड्स बराबर सब स्ट्रॉन्ग बीइंग्स majority non-human रूमर था एक fiend human by high SyoungHWI कार अल्टीमेट गोल था मास्टर स्टोन पाने क्योंकि रूमर्स की हिसाब से तारांकन सब रेसेस कंट्रोल का सख्त हो तारांकन अपनी दुनिया में वापस या सख्त हो तारांकन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होन सी बाकर सख्त हो बस वो गॉड बैन सकता था लेकिन 10 साल बाद एक रूमर फेलर ह्यूमन रेस स्टोन मिल गया सब रेसेस अटैक कौन ले ह्यूमंस अपनी सर्वाइवल की ले लाद रहा था बिट्रेयल वॉर डेथ हार्ड जाग केओस SyoungHWI नी सोचा एगा हम यूनाइट हो जाए तो जीत सकते हैं लेकिन वो गलत था कैपिटल सिटी में एक आदमी नी सब डिस्ट्रॉय कर दिया वो था ड्रैगन किंग रिग्नेटर थर्ड लॉर्ड एक ड्रैगन सुपीरियर रेस तम जेज वीक ह्यूमंस की पास इतनी पावर इंटरेस्टिंग क्लान का मेंबर लीव चिल्लाए तम दसरी रेसिस को कायन मार रहा हो रिग्नेटर नी बास एक वर्ड बोला और लीव एक्सप्लोड हो गया SyoungHWI शॉक में था ये पावर हाई 10 लॉर्ड्स का असनी रियलाइज किया एक स्ट्रॉन्ग इंसान पूरी रेस से स्ट्रॉन्ग हो सकता है तब हेक्टर आए SyoungHWI डेस्टिनी स्टोन मिल गया सब मार चूक हैं तम ले जाओ फ्यूचर तुम्हें हाथ में है वो स्काई में गए अटैक किया रिग्नेटर ने इजीली ब्लॉक कर दिया हम थोड़र इंटरेस्टिंग और हेक्टर दू तकदमी काट गए बाकी सब क्लान मेंबर्स अटैक कौन ले SyoungHWI बागो SyoungHWI भाग गया आंधा गिल्ट एंगर पेन लेकिन वो पीछ ना है देखा लास्ट मोमेंट रिग्नेटर अस्क सामने आ गए वो मस्क्यूराए डेस्टिनी स्टोन ददू मेन आइज तुम्हें जेज गांध इंसान की कौन सी गंद ना है काना चाहता